वैष्णव हो का पोसबा बाबू मुर्गी कबूतर और बकरी, तोरा घर का बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। बकरी के शीश कटाए के बाबू सत्संगी कहलावे छो, दया धर्म तोरा दिल में ले छो सत्संगी कहलावे छो। आई तो जमुआ पूछतो तो रो रोई भो तकनी नाक रगड़ी, तोरा घर का बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। लेकिन कुछ लोग कहते हैं समय चलो लेकिन अभी तो जवानी बूढ़ो हो भजन कर, अब बूढ़ा हो जाइएगा तो अपना देह नहीं संभरेगा, भजन क्या कीजिएगा। ये ना बैठी रहे 3 घंटा, अखनियो लोग नहीं बैठा पड़े। बहुत आदमी एना करे, एकदम हिन्ने से ना करे, एक आदमी एना एक आदमी एन है बैठलो, कहलिए बढ़िया बैठल ना कथी बैठलो, कहलिए धो बाबा 4 कम कोबी पहले बेची लिए, अखनी 30 टका किलो कोबी भग, वही चिंता में छी। अब देखिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। कुछ दिन बीते बालापन में, कुछ दिन बीते जवानी में, कुछ दिन बीते आई बुढ़ापा, बुद्धि गई चुल्हानी में। जैसे भूले गाय संग बछरू भूले कुट्टी सानी में, कहे कबीर सुनो भाई साधु भक्ति करो जवान। आंख पर तनेगी जाला, नाक से बहेगी नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा सा जिंदगानी में। सरे सरे वस्त्र में करोगे मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पिरकदानी में। और जब शक्ति नो रहेगी भक्ति क्या करोगे, मूढ़ राम नाम बोल तू अपनी जवानी। जिस दिन से भजन शुरू कर दीजिएगा उसी दिन से समझिए आप जवान हो गए। और जब भजने ने करे बुझो बूढ़े भक्त तो भजन तो हमरा नहीं होता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपना भजन नहीं करते लेकिन दूसरा की खिल्ली खूब उड़ते। दो आजकल के सत्संगी रहे बोले सत्संगी खुदे बढ़िया नहीं। हमरा एक सत्संगी टटिया हमरा ही न धकिया यार, ये छाटे जी बकरी पोसी, अपना भी नहीं करते हैं दूसरे का भी खिलाफ करते हैं। और सत्संगियों गलती करे जब तो दीक्षाल न झूठ कहना खैनी खाई छू, कहना बकरी पोसी खैनी खबैया स्टैंडर्ड भिख मंगा, पूरा लाज नहीं लगी। अपना बिसना साकट आदमी के दे दियो दियो नहीं दिल घलो सिलवरिया थरिया बिचारी। वैष्णव हो का पोसबा बाबू मुर्गी कबूतर और बकरी, तोरा घर का बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। बकरी के शीश कटाए के बाबू सत्संगी कहलावे छो, दया धर्म तोरा दिल में ले छो सत्संगी कहलावे छो। आई तो जमुआ पूछतो तो रो रोई भो तकनी नाक रगड़ी, तोरा घर के बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। चल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु आप जो कहते हैं कि मन को स्थिर करो, मन को काबू में करो, मन को बस करो, मन को कंट्रोल करो, और इंगला पिंगला के बीच में सुषमना में ध्यान करो, जप करो, ये हमसे नहीं हो। मन इतना चंचल है, मन इतना बलवान है, बड़े बड़े योद्धाओं को मैं पराजित कर दूंगा, लेकिन मन को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, खून नहीं है, फिर भी ऐसे बलवान मन को काबू में करना, अब बहती हुई हवा को रोकना, ये बराबर है। जैसे कोई बहती हुई हवा को रोक नहीं सकते हैं, वैसे इस मन को, बलवान मन को कोई बस में कर नहीं सकते हैं। हमसे साधन भजन नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि महात्मा अर्जुन कह रहे हो ठीक, इस बात में दम है, इस बात का समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन एक काम करो,
ओ संशयं महाबाहो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृहम्। भगवान श्री कृष्ण जब महात्मा अर्जुन को ज्ञान ध्यान योग की कथा सुना रहे थे, अर्जुन को कथा अच्छा नहीं लगा। कृष्ण भगवान ने कहा, महात्मा अर्जुन, हम बढ़िया बात, ज्ञान की बात, योग की बात, ध्यान की बात बता रहे हैं, इधर उधर क्यों देखते हो? मेरे तरफ देखो। अर्जुन ने कहा, प्रभु जिस ज्ञान योग ध्यान की बात आप बता रहे हैं ये हमसे नहीं होगा। भगवान ने कहा, क्यों? कहा, ये कारण है, चंचलम ही मन है कृष्ण परमार्थि बलवद दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु यह मन जो है इतना बलवान है, इतना चंचल है, शांति का दान दे, 6 बजे आरती लग जाए। और कुछ सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। भजन में समय आधा घंटा बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सत्संग की महिमा, तो चले अब सत्संग की महिमा की तरफ। कि जीवन में जो सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, जो साधन करेंगे, उन्हीं को परमात्मा का दर्शन होगा और वही इस दुनिया के दुख, जन्म मरण के दुख से बचेंगे। जो सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, उसके पीछे जन्म मरण का दुख लग जाएगा। आज यही सत्संग की महिमा हम लोग कथा सुने रामचरितमानस बालकांड से। भोला बाबा सत्संग के बहुत बड़े प्रेमी थे। काग भुसुंड जी महाराज सत्संग करते थे पक्षियों के बीच में, तो भोला बाबा हंस का रूप बनाकर बहुत दिन काग भुसुंड के मुंह से कथा सुने, सत्संग सुने। त्रेता युग में एक बार भोला बाबा कैलाश पर्वत से नीचे उतर गए, सती को साथ में लेकर चले, कहां? राम कथा सुनने के लिए। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं।